यार, पाकिस्तान में इस वक्त जो है मुल्तान में कल से ये नेशनल चैम्पियंस कप वनडे टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें चार टीमें जो पीसीबी ने सेलेक्ट की है, पीसीबी सेलेक्टर ने सेलेक्ट की है, वो खेल रही है। कल का मैच भी मैंने देखा, आज का भी थोड़ा बहुत मैंने मैच देखा। और मुझे समझ में ये नहीं आया कि यार मकसद क्या है इस टूर्नामेंट को कराने का, मतलब क्यों कराया जा रहा है ये टूर्नामेंट। इसलिए क्योंकि वही फ्लैट टाइप के विकेट्स हैं, कोई ज़्यादा ख़ास कुछ नहीं। आपके बैट्समैन टेस्ट हो प्रॉपर तरीके से, वही प्लेयर्स हैं जिनको हम सालों से देखते आ रहे हैं। कोई ऐसा नया चेहरा हमें नज़र नहीं आ रहा। दो मैचेस में तब तक नज़र नहीं आया कि जिसको हम कहें कि हाँ जी ये बहुत बड़ा, ये कौन सा अननोन प्लेयर आ गया भाई। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि आप इतनी गर्मी में और ह्यूमिडिटी में ये टूर्नामेंट करा रहे हैं कि इतना बुरा लग रहा है कि ये टूर्नामेंट जार इज़ बिंग लाइक ऑन पीसीबी थ्रू यूट्यूब कर रहा है, और बाकी एक दो जगह से और से आप देख सकते हैं। मतलब इट इज़ सच अ बैड इंप्रेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के खाली इंक्लोजर्स के सामने मैचेस हो रहे हैं। मतलब शाम को कल भी मैच में रात में थोड़े बहुत लोग आए हुए थे, बाकी स्प्रिंकलिंग ऑफ पीपल यू कैन से, ठीक है। क्योंकि मुल्तान का जो स्टेडियम भी है ना, वो भी इज़ नॉट लाइक इन द सिटी, इट्स आउटसाइड द सिटी। यू हैव टू, इट्स लाइक सेंटर ऑफ द सिटी से तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव है। आप पता नहीं कितनी, आई डोंट नो। जब हम जाते थे कवर करने तो उसमें 40 मिनट की ड्राइव होती थी, आधा घंटा 40 मिनट लगते थे पहुंचने के लिए स्टेडियम। अब मुझे ये कोई बताया कि भाई क्या आप हासिल क्या करने वाले हैं इस टूर्नामेंट से, मुझे बताया। हाँ, एक चीज़ ज़रूर साबित हुई कि शादाब खान स्टिल स्ट्रगलिंग विद हिज बॉलिंग। यार कल भी मतलब जिस तरह से उसको खुशदिल शाह ने खेला है, मतलब आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम यार। मे बी ही इज़ जस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट इन द 50 ओवर वर्जन ऑफ द गेम, टेस्ट क्रिकेट। ही इज़ जस्ट मोर फोकस्ड ऑन T20 क्रिकेट। लेकिन ही डिडंट हैव अ वेरी गुड मैच यस्टरडे एज अ बॉलर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ठीक है, पिच में कुछ नहीं था ऐसा खास, कोई ऐसा टर्न भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बाकी अब वही फ़ाखिर ज़मान ने सेंचुरी की, साइम ने अच्छी बैटिंग थोड़ी बहुत की, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर क्या उसको बोलते हैं, आज उसने अपना सुफियान मुकीम ने और हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की, 4 4 विकेटें ली। तो यानी कि वही प्लेयर अच्छा परफॉर्म किया कल और आज, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि ये इनका रन है फॉर द पाकिस्तान टीम। मतलब इनका ये खेलेंगे पाकिस्तान के लिए, सीधी सी बात है, अगले वर्ल्ड कप प्रोग्राम में। तो वाई वी स्पेंडिंग सो मच, वाई इज द क्रिकेट बोर्ड स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन दिस एक्सरसाइज। दैट्स व्हाट आई वांट टू नो कि व्हाई इज द क्रिकेट बोर्ड स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन दिस एक्सरसाइज। अच्छा, उसमें एक ये भी चीज़ है कि आई डोंट नो यार, अब मुझे सही नहीं पता, लेकिन जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, जो आकिब जावेद है उनकी बेटी की साहबजादी की शादी हुई है वहाँ यूके में। तो इट वाज आई थिंक ऑन द 9th of August, ये कल से स्टार्ट हुआ है। तो वी डोंट इवन नो वेदर दिस मोस्ट सीनियर सेलेक्टर इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान राइट नाउ और नॉट। उस टाइम पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है। अब मकसद क्या है यार, कौन से आपको नए प्लेयर्स दिख जाने हैं इस टूर्नामेंट के अंदर कि आप कहें कि हाँ यार इट जस्टिफाइज स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन दिस टूर्नामेंट। चाहे आपने स्पॉन्सर्स ही लियो, चाहे आपने जिस तरह से भी करके लियो। और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बंदे भी यहाँ परफॉर्म करेंगे, जो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, कितनी आप उसको क्रेडिबिलिटी देंगे, आप मुझे बताएं ना। जिस किस्म की कंडीशंस हैं कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल खाली इंक्लोजर के सामने मैचेस हो रहे हैं, क्या मतलब क्या वर्थ है परफॉर्मेंसेस की, मुझे तो कोई ये समझा दो। अब फिर अभी वर्ल्ड कप 1 साल से ऊपर का है। मतलब माइक हैसन क्या इतने हल्के कोच है कि वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भाई कौन सा प्लेयर, मतलब इंटरनेशनल से कितना स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट है, कैसे खेल सकता है वो। वेस्ट ऑफ मनी यार, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, एंड गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द आउटसाइड क्रिकेट वर्ल्ड टू से कि देखो जी पाकिस्तान में तो इंटरेस्ट नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में। क्यों इसलिए नहीं है? क्योंकि पीसीबी को आता ही नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रमोट करना। नाइदर आर दे लीस्ट बीस इंटरेस्टेड आई थिंक इन प्रमोटिंग डोमेस्टिक क्रिकेट। कुछ भी नहीं, वो समझते हैं बस टीवी पे आ गया काफ़ी है यार, स्ट्रीमिंग हो रही है बस बहुत है। लेकिन बहुत बुरा लगता है यार खाली इंक्लोज के सामने मैचेस होना। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट आई अली तरीन की, द फॉर्मर ओनर ऑफ द मुल्तान सुल्तान टीम, ठीक है। अब वो उन्होंने कुछ आर्टिकल्स वगैरह का वो दिया, रेफरेंस दिया, फिर वो कहते हैं कि जी ये जो कोई 8 बिलियन रुपीज़ का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, एक कोई बहुत जो एक बड़ा ब्रॉडकास्टर है जिसकी टीम भी है पीएसएल में है, उन्होंने जो पिछले साल राइट्स खरीदे थे, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह लिए थे पीएसएल वगैरह के, उसके आउटस्टैंडिंग कोई 8 बिलियन, या उससे पहले जो लिए थे आई डोंट नो किस साल में लिए थे, लेकिन दे हैव टू पे द पीसीबी अराउंड 8 बिलियन रुपीज़, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जी अली तरीन का जो ट्वीट है उसमें ये मेंशन है, वो कहता है कि जी उस ट्वीट में ये उसने लिखा है कि नाउ वी नो कि वो ब्रॉडकास्टर ने कहा है कि जी मुझे तो नुकसान हुआ है ये राइट्स खरीद कर, तो मैं कहाँ से पैसे दूँ। अगर पीएसएल के राइट्स लेकर वो बंदा ये कह रहा है, इतना बड़ा ब्रॉडकास्टर जो चैनल चलाता है, चैनल्स चलाता है, जिसकी टीम है पीएसएल में, वो अगर ये बात कह रहा है, पीसीबी उसने कही है, दिस इज़ ट्रू, कि जी मुझे नुकसान हुआ है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह लेके, इसलिए मैं पैसे नहीं दे सकता। तो मतलब सोचने का मकाम है यार कि मतलब हम मतलब पाकिस्तान क्रिकेट कर क्या रहे हैं।
पीएसएल के साथ क्या कर रहे हैं, इतना हम बाजा बजता है पीसीबी की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से है जो बच्चा पार्टी है अपनी, पीएसएल पीएसएल पीएसएल, लेकिन आफ्टर 10-11 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस आज ये बात हो रही है कि जी वो एक मतलब बंदा लेता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और फिर वो कहता है मैं पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मुझे नुकसान हुआ, क्योंकि देख ही नहीं रहा। और हमें फिगर बताए जाते हैं कि जी ये तो इतनी स्ट्रीमिंग हुई और इतने मिलियंस ने देखा और ये किया वो किया, तो किसको हम सच माने यार, क्योंकि पीसीबी ने तो कुछ बोलना नहीं है ना बताना है, पीसीबी ने कुछ भी, किसको सच माने आदमी। लेकिन इट्स दीज आर नॉट ऑल गुड साइंस यार, आई एम टेलिंग यू दीज आर नॉट गुड साइंस एट ऑल, कि क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, पीछे पर्दों के पीछे क्या चल रहा है, क्या फाइनेंशियल डीलिंग्स हो रही है, कैसे हो रही है, आई डोंट नो यार, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन वेरी यू नो लाइक इट्स एट टाइम्स यू जस्ट वंडर के आगे बनेगा क्या हमारा। अभी हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी तैयारी अभी तो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ है, होपफुली कोई अच्छी टेस्ट सीरीज देखने मिले, उसकी तो बड़ी स्काई स्पोर्ट्स ने प्रमोशन भी की है। बल्कि उन्होंने जो अभी एक टूर मैच होने वाला है पाकिस्तान में, कल से स्टार्ट होगा शायद गालिबन, उसमें दे हैव इंक्लूडेड शोएब बशीर, दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट, एमालियो गे, जो कि इंजरी जिसके ऊपर इंजरी का था, और वो एक जो नया फास्ट बॉलर है फिशर, मैथ्यू फिशर, उसको भी डाला है। तो वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे इस टूर मैच में, विच इज़ आई थिंक वेरी गुड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को कम से कम कुछ क्रेडिटेबल जो काउंटीज़ 11 खेलेगी, प्रोफेशनल काउंटीज़ 11 खेलेगी, कोई क्रेडिबल अपोजिशन तो मिले, कुछ सही प्रैक्टिस तो हो बिफोर द फर्स्ट टेस्ट विच स्टार्ट्स एंड लीड्स ऑन द 19। So I am very happy that these players are playing who have already been named in the England squad for the first 2 test matches. So it's a very good sign for the Pakistan team, उनकी प्रिपरेशन में उनको बहुत हेल्प मिलेगी। कल मैं यार वैसे इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो मतलब 4 चैम्पियंस कप हो रहा है, इसमें जैसे फ़ाकिर ने कल, जैसे मुझे एक तो चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है कि वाई एजेंट साइम अयूब रियलाइजिंग कि यार बिकॉज ही हैज़ बीन बॉलिंग अ लॉट इन रिसेंट टाइम, हिज बैटिंग हैज़ बीन अफेक्टेड, ही इज़ सच ए गुड बैट्समैन, ही इज़ सच ए मतलब पोटेंशियली मतलब स्ट्रॉन्ग बैट्समैन, और कल उसने अच्छे शॉट्स खेले कुछ, लेकिन वही वाली बात कि 30 आई थिंक 35-30-24 कुछ ऐसे करके रन आउट हो गया था, बहुत ही गंदा रन आउट हुआ। मतलब जो उसका पार्टनर था शाहदेब, उसने बिल्कुल ही उसको बीच रास्ते बुला के, और उस पर सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप एरियल व्यू देखें ना मिड विकेट से, स्क्वायर लेग से, तो उन्होंने दिखाया तो मतलब बाउंड्री तक गेंद आई है, बाउंड्री रोप पे आके फील्डर ने रोका है, और इतने कैजुअली दोनों यंगस्टर्स रन ले रहे थे कि यार अफसोस हुआ देख के कि भाई ये किस किस्म की हमारी यंग ब्रिगेड है भाई। आपने शॉट खेला है, आप अगर बॉल नहीं भी चौका हो रही है, अगर आप तेज़ भागेंगे तो आप 4 रन वैसे ही कर लेंगे यार, और तीसरा रन लेते हुए रन आउट हुए, क्योंकि मतलब ऐसे कैजुअली भाग रहे थे। ये चीज़ है जो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही है, जो अप्रोच है, एटीट्यूड है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि यार सैम को ही हैज टू बी टोल्ड डू वी नीड ए मोर एज अ बॉलर और एज अ बैट्समैन, ये फैसला करना पड़ेगा। दूसरा, कल फ़ाकिर बहुत अच्छा खेला है, फ़ाकिर ने कल 20 ओवर में आई थिंक 21वें ओवर में 135 था स्कोर उसकी टीम का, और वो 100 कर चुका था भाई। 135 स्कोर में उसने 100 किए हैं ऑफ 76 बॉल, समथिंग लाइक दैट। तो ही प्लेड रियली वेल येस्टरडे, ही प्लेज वनडे में। तो यार फ़ाकिर को ना खिलाना तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी गलती होगी, इसलिए क्योंकि जैसा मैंने अभी अपनी पिछली एक वीडियो में कहा कि ऑस्ट्रेलिया जब कि जो टीम की एवरेज एज 33 है, तो फ़ाकिर को खिलाने में क्या प्रॉब्लम है भाई। तो एनीवे कुछ चीज़ें जैसे मैं कल देख रहा था तो इट वाज वर्थ नोटिसिंग एंड कमेंटिंग ऑन। बाकी हमारे जो अर्शद नदीम साहब हैं, उनको बड़े जल्दी ख्याल आया कि जी मुझे जो है अब साउथ अफ्रीका जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए, और अब वो जो है साउथ अफ्रीका जा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए। अपने वो साउथ अफ्रीका जो पुराना कोच है उसके अंडर, और कोई 2-3 हफ्ते और ट्रेनिंग करेंगे फॉर द एशियन गेम्स, एंड बिफोर दैट अनदर इन्विटेशनल टूर्नामेंट जिसमें पैसा मिलेगा इन मतलब यूरोप, ठीक है। लेकिन ही हैज़ डिसाइड टू स्किप द टूर्नामेंट विच इज़ बीइंग द डायमंड लीग इवेंट विच इज़ बीइंग हेल्ड फ्रॉम ऑगस्ट 21 इन लुआज़ान स्विट्ज़रलैंड, ठीक है ना। तो वो तो स्किप कर रहा है, लेकिन आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट ही हैज़ फाइनली रियलाइज्ड कि मतलब कितना ज़रूरी है कि बाहर जाके आप ट्रेन करें, जब जाके कुछ आप सीखेंगे भाई, वरना कुछ भी नहीं होगा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अरशद नदीम की जो सक्सेस थी ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जब वो गोल्ड मेडल जीता था, उसकी वजह ये थी कि उन टूर्नामेंट से पहले उसने जाके उस साउथ अफ्रीकन ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग की थी, वहाँ के फिटनेस ट्रेनर से ट्रेनिंग की थी, और वहाँ के माहौल में उसने ट्रेनिंग की थी, और बीच में बिल्कुल ही छोड़ दिया था उसने। तो आई एम हैप्पी, लेकिन काश के ये मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले रियलाइज़ कर लेता अरशद, जब इतना टाइम था, जो टाइम वेस्ट कर रहा था यहाँ लाहौर में। आई डोंट नो क्या मसला था, पैसों का मसला था, क्या था, कोई इसको क्लैरिफाई भी नहीं करेगा, सीधी सी बात है। लेकिन चलें, एटलीस्ट के वो कहते हैं ना देर सवेर जो भी है,
हो तो गया। तो ये है जी सिचुएशन, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोग से मतलब शेयर कर ली जाए। बाकी आप अपना ख्याल रखें और अपने कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। और अगर आपने अब तक, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। उससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलती है, ग्रोथ होती है। और जो बेल आइकॉन बटन है वो भी दबाइएगा, उससे आपको लेटेस्ट जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा मैंने वीडियो अपलोड की है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।